नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भट्ट और आप सुन रहे हैं कहानियाँ बाय मोहन भट्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपका जीवन बदल के रख देगी और आपके सोचने के तरीकों को भी चेंज कर देगी। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है वक्त की कीमत। दिल्ली की एक पुरानी तंग गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उस घर की दीवारों पर समय की सिलवटें साफ नजर आती थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घर में रहने वाले रामनाथ जी के चेहरे पर थी। रामनाथ जी की दुनिया उनकी घड़ियों की दुकान और उनके बेटे समीर के इर्द गिर्द घूमती थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने समीर को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उनकी दुकान में एक बड़ी पुरानी दीवार घड़ी थी, जिसका पेंडुलम हर सेकंड के साथ एक धीमी गहरी आवाज करता था, टिक टॉक टिक टॉक। रामनाथ जी कहते थे, ये घड़ी नहीं, इस घर की धड़कन है। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर समीर को शहर के एक सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। जब समीर की नौकरी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में लगी, तो रामनाथ जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। समीर ने जाते हुए वादा किया, पापा मैं हर हफ्ते फोन करूंगा और हर महीने आपसे मिलने आऊंगा। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही चला। समीर के फोन आते और रामनाथ जी की सोनी दुनिया में जैसे रोशनी हो जाती। वो घंटों अपने बेटे की तरक्की के किस्से अपने पड़ोसियों को सुनाते। लेकिन वक्त बदल रहा था। धीरे धीरे हफ्तों के वादे महीनों में बदलने लगे। फोन कॉल्स छोटी होती गई। पापा बहुत काम है, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, अगले महीने पक्का आऊंगा। ये जवाब अब आम हो गए थे। रामनाथ जी का इंतजार लंबा होता जा रहा था। अब वो अपनी बातें उस पुरानी दीवार घड़ी से करने लगे थे। सुना तुमने? बेटा बहुत व्यस्त है, बड़ा अफसर बन गया है। एक दिन फोन आया, समीर की आवाज में उत्साह था। पापा मेरी शादी तय हो गई है। लड़की बहुत अच्छे घर से है, उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। रामनाथ जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूछा, बारात लेकर कब चलना है बेटा? फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। फिर समीर ने झिझकते हुए कहा, पापा वो शादी यहीं मुंबई में हो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको बाद में बहू से मिलाने ले आऊंगा। यहाँ सब बहुत हाई प्रोफाइल लोग होंगे, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उस रात रामनाथ जी की कानों में समीर के शब्द किसी हथौड़ी की तरह बज रहे थे। पहली बार उस घर की धड़कन, वो पुरानी घड़ी टिक टॉक, उन्हें शोर जैसी लगने लगी थी। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए पड़ोसियों से कह दिया कि बहू के घर में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए शादी सादगी से हो रही है। साल गुजरते गए, समीर की दुनिया आसमान छू रही थी और रामनाथ जी की दुनिया उसी पुराने घर में सिमटी जा रही थी। अब उनकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी और हाथ कांपने लगे थे, जिससे घड़ियों की मरम्मत का काम भी छूट गया था। एक दिन सीने में तेज दर्द उठने पर पड़ोसी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, इन्हें देखभाल और खुशी की जरूरत है। पड़ोसी ने बड़ी मुश्किल से समीर का नंबर ढूंढकर उसे खबर दी। समीर अगले दिन आया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ उसका काम, उसका लैपटॉप और उसके फोन कॉल्स भी आए थे। उसने अस्पताल में सबसे महंगा कमरा बुक किया, नर्स रखी और फिर बालकनी में खड़े होकर अपने बिजनेस डील्स करने लगा। रामनाथ जी ने कमजोर आवाज में उसे पास बुलाना चाहा, लेकिन समीर ने हाथ के इशारे से कहा, बस 5 मिनट पापा, बहुत जरूरी कॉल है।
वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। उस शाम रामनाथ जी ने समीर को फोन पर किसी से कहते सुना, यार यहाँ आकर फंस गया हूँ, करोड़ों की डील हाथ से निकल जाएगी, पता नहीं कब जान छूटेगी। यह सुनकर रामनाथ जी के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने अपनी बची कुची हिम्मत समेटी और नर्स से एक कागज और कलम मांगा। अगली सुबह जब समीर कमरे में आया तो रामनाथ जी शांत लग रहे थे। उन्होंने एक धीमी मुस्कान के साथ समीर का हाथ पकड़ा और एक चाबी उसके हाथ में रख दी। घर की चाबी है, संभाल कर रखना। समीर ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पापा अब ठीक हो रहे हैं। उसने कहा, पापा मुझे आज रात निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, मैं जल्द वापस आऊंगा। रामनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस अपने बेटों को जाते हुए देखते रहे। 2 हफ्ते बाद समीर को फोन आया कि उसके पिता नहीं रहे। वो वापस लौटा। घर में अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी बंद पड़ी थी। उसका पेंडुलम खामोश था, जैसे किसी की सांसें थम गई हों। रस्मों के बाद जब वो अलमारी साफ कर रहा था तो उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्से के ऊपर एक कागज चिपका हुआ था। इस पर उसके पापा की कांपती हुई लिखावट थी। उसने बक्सा खोलकर अंदर उसके बचपन के पहले जूते और एक खत था। खत में लिखा था, प्रिय बेटे, जब तुम यह खत पढ़ रहे होंगे तो मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा थक गया हूं इंतजार करते करते। मुझे याद है जब तुमने पहली बार इन जूतों को पहनकर लड़खड़ाते हुए कदम उठाए थे तो मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ ली थी। काश जब मेरी जिंदगी लड़खड़ा रही थी तो तुम मेरा हाथ पकड़ पाते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घड़ियों को ठीक करने में लगा दी, उन्हें सही वक्त देना सिखाया, लेकिन शायद मैं अपने बेटों को सही वक्त पर वक्त देना नहीं सिखा पाया। तुम्हारी दुनिया में शायद मेरे लिए वक्त नहीं था, लेकिन मेरी पूरी दुनिया ही तुम थे। तुमने कहा था कि तुम एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हो। शायद जिंदगी की सबसे जरूरी मीटिंग तो तुम छोड़कर जा रहे थे मेरे साथ। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा पापा। खत पढ़ते पढ़ते समीर की आंखों में आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, एक बड़ा घर था, लेकिन उस घर की खामोशी को तोड़ने वाली घड़ी की टिक टॉक सुनाने वाला और उसकी उंगली पकड़ने वाला पिता हमेशा के लिए जा चुका था। उसने करोड़ों की डील जीती थी, लेकिन जिंदगी का सबसे अनमोल सौदा वो हार चुका था। यह कहानी उन लोगों के लिए एक संदेश है जो अपने काम और महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि वे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।